वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था मीडियन, और मीडियन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, इस वीडियो में हमें देखना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में पहले आपको पता होना चाहिए डिस्पर्जन क्या होता है। सो डिस्पर्जन का मतलब होता है कि अगर आपका जो डेटा गिवन है, ठीक है, डिस्पर्जन यानी जो आपका डेटा गिवन है वो आपके सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, देखिए सपोज आपके पास कुछ डेटा गिवन है जिसकी ये सेंट्रल वैल्यू है। इस सेंट्रल वैल्यू से सपोज आपका जो गिवन डेटा है वो ऐसा ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, इतना दूर दूर आपको डॉट्स दिख नहीं रहे होंगे, थोड़े बड़े कर देता हूं। ठीक है, और ये आपका सेंट्रल वैल्यू है, ये वाला, ये आपका सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो इससे जो आपका गिवन डेटा है वो कितना दूर तक फैला हुआ है, ये होता है डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमें बेसिकली चार टाइप्स देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, हम देखेंगे वेरिएंस, हम देखेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, और ये ग्रुप्ड डेटा के लिए भी हो सकते हैं और अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी हो सकते हैं। तो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है हमें कितने देखने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक आएगा आपका वेरिएंस फॉर ग्रुप डेटा, एक आएगा वेरिएंस फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ये ऐसा नोटेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और एक आएगा मीन डेविएशन। ठीक है, तो ये तो हमें देखने हैं डेविएशन, लेकिन डेविएशंस को मेजर करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। सो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो है कि रेंज क्या होती है। ठीक है, रेंज, जैसे आपने रेंज सबसे ज्यादा कहाँ सुना होगा, जब आपने कभी अगर कोई मूवी देखी हो जिसमें पुलिस की मूवी हो, या फिर आपने कहीं पुलिस का प्रैक्टिस देखा हो, तो हम देखते हैं कि किसी राइफल की रेंज क्या है। वो बोलते हैं कि ये 1 किलोमीटर तक एकदम सीधा चल सकती है। ऐसे अलग अलग रेंज की राइफल्स आती है, राइट। सो वैसे ही जो रेंज है, यहाँ पर भी रेंज का मतलब यही है कि आपका डेटा कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, उस डेटा की रेंज कहां से कहां तक है। ठीक है, डेटा की रेंज कहां से कहां तक है। अब जैसा कि रेंज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेंज का एक फॉर्मूला होता है, और रेंज में हमें दो चीजें निकालनी होती है। रेंज तो निकालना ही है, आपको रेंज तो निकालना ही है। एक और जो आपको निकालना होता है वो है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है। तो रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ठीक है, अब आप बोलेंगे L और S क्या है। ठीक है, L और S है, देखिए L होता है आपका लार्जेस्ट वैल्यू और S होता है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपका गिवन डेटा है, जो आपका डेटा गिवन है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, उसे हम बोलेंगे L और S। जो सबसे बड़ी वैल्यू वो लार्जेस्ट वैल्यू, उसको हम L से डिनोट करेंगे। जो सबसे छोटी वैल्यू S स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, राइट, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखने की बात ये है कि रेंज तो ठीक है, चलिए कुछ भी आ सकती है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू भी आ सकता है, लेकिन कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, और अगर 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 L और S दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अगर L और S दोनों पॉजिटिव हैं तो रेंज जो है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं जाएगी। ओके, अगर S नेगेटिव हो गया, अगर S नेगेटिव हो गया तो देखिए L यहां हो जाएगा L माइनस S, क्योंकि S नेगेटिव है तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां प्लस हो जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अगर दोनों चीजें पॉजिटिव हैं या फिर दोनों चीजें नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा।
लेकिन अगर एक भी नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हुए तो ये ग्रेटर देन 1 जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमने देख लिया, रेंज क्या होता है ये देख लिया। अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी एग्जांपल उठा लीजिए, ले लीजिए आप डेटा कुछ भी 1 4 8 2 10 15 299। ठीक है, अब इसमें आपको पहले क्या सिलेक्ट करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि L क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी 200, ये हो गया मेरा L। S क्या है, S यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है मेरी 1, तो ये हो गया मेरा S। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा L माइनस S, दैट इज 200 माइनस 1 199। ओके, फिर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा L माइनस S यानी 199 अपॉन L प्लस S यानी 200 प्लस 1 दैट इज 201। अब ये देखिए क्या ये लेस देन 1 है, आया ना ये लेस देन 1, राइट। सो ये तो हमने देखा कि रेंज क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। अब आपको याद हो तो जब हमने मीन पढ़ा था, मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मीन जब भी आप मीन का निकालते हैं डेविएशन, या मैं बोलूं कि अगर आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालते हैं मीन के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आता है। ठीक है, वो क्या आता है, 0। तो अब हम उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था, देखिए हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ deviations from its mean is 0। अगर आप डेविएशंस का सम लेते हैं उसके मीन से तो वो आता है 0। डेविएशंस कहाँ देखा था हमने, स्टेप डेविएशन मेथड में हमने देखा था डेविएशन, राइट। डेविएशन हमने DI से लिखा था, DI इज इक्वल टू xi माइनस a, जहां पर a था अज्यूम्ड मीन। ओके, सो सपोज, ठीक है, अब यहां पर मैं इसको xi से ही कर देता हूं, xi माइनस x बार इंटू fi। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, समेशन एज इट इज रहेगा, xi fi माइनस समेशन x बार fi, राइट। अब ये देखिए यहां पर x बार कांस्टेंट है, x बार के साथ कोई i वेरी नहीं हो रहा है, तो x बार तो आ जाएगा बाहर, लेकिन xi fi जो है उसके साथ, दोनों के साथ i वेरी हो रहा है। ठीक है, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, राइट। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, समेशन xi fi माइनस, इसको अभी हमने नहीं छेड़ा, x बार हमने बाहर ले लिया और समेशन fi। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमने पढ़ा था कि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, राइट। तो बस वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए समेशन xi fi माइनस x बार की जगह ये वैल्यू समेशन xi fi अपॉन समेशन fi इनटू समेशन fi एज इट इज, राइट। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समेशन fi कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन xi fi माइनस समेशन xi fi। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या आया, 0। और यही हमें चाहिए था कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन, देखिए सम ऑफ, ये हो गया सम, डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज 0, ये आ गया 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये शॉर्ट मार्क्स में बिल्कुल आता है, कम मार्क्स में ये प्रूफ आता है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि ये प्रूव करिए मीन की प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज 0। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिया है रेंज क्या होता है, L माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, और वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है अगर L और S यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों क्या है, पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। लेकिन अगर एक का भी साइन अपोजिट हुआ या अगर दोनों के साइन अपोजिट्स हैं तो जरूरी नहीं है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 1 आए।
ओके उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने मीन डेविएशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज 0। ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।